नैतिक, आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? बताइए ना, क्यों? ठीक है, आपको मुझसे शिकायत है, लेकिन कम से कम मेरे घर वालों के सामने तो ठीक से बात करते। आप इतने उखड़े हुए थे कि माँ ने भी मुझसे पूछा कि क्या बात हो गई है। जब मैं वहां नहीं जाना चाहता था तो आप मुझे वहां क्यों लेकर गई? तो क्या आप दादी से भी मिलना नहीं चाहते थे? क्या आपने मुझसे पूछा? सीधा माँ से पूछ लिया। अब वो कहेंगी तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर मुझसे पूछती तो मैं नहीं जाता। नैतिक, आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? पूरे रास्ते आपने मुझसे बात नहीं की है। मैंने आपको वो घर देने के लिए क्यों कहा? आप समझते क्यों नहीं हैं? और उसकी वजह से हमारे बीच में टेंशन क्यों है? मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसे हालात ना बने। आप जाने भी दीजिए नैतिक। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कितनी आसानी से आपने कह दिया ना कि जाने दीजिए। सब घर वालों के सामने आपने मुझे झुका दिया, छोटा कर दिया। और आपकी नजरों में मेरी क्या हैसियत है ये भी मैं जान गया हूं। आपको हमेशा यही डर लगा रहता है ना कि माँ क्या सोचेंगी, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचती कि मैं क्या सोचूंगा। नैतिक, ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने तो किया था ना, पर आप नहीं कर सकी। आपको सबका भरोसा जो हासिल करना था। खैर, ये सब बातें तो पुरानी हो चुकी। पता नहीं ये बार बार सामने क्यों आ जाती है। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं, ना ही कोई अपेक्षा। मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। नैतिक, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों अलग कैसे हो गए? मैं तो बस चाहती थी कि इस घर का माहौल ठीक हो, और कुछ नहीं। और आपको पता है ना, इन्हीं गलतफहमियों की वजह से दादाजी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स तक दे दिए थे। मैं उन्हें सब बता देता, शायद कुछ दिन और लगते, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता। अक्षरा, वो घर भी हमारे पास रहता, उनका हम पर विश्वास भी, और हमारी इज्जत भी बनी रहती। लेकिन आप मुझे समझती ही कहाँ है? आप भी मुझे नहीं समझते हैं नैतिक। नहीं समझते कि मेरी स्थिति अलग है। आप इस घर के बेटे हैं और मैं बहू। आप माँ को नाराज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरे लिए एक तरफ आप हैं और एक तरफ ये पूरा घर। मेरे लिए भी यही है अक्षरा। नहीं नैतिक, फर्क है। नहीं, फर्क आपके मन में है, इसलिए आप उस तरफ ज्यादा झुकती हैं। नैतिक, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं समझना मुझे कुछ, और ना ही हम एक दूसरे को समझते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आगे से आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए और मैं अपने तरीके से। ऐसे ना तो कोई किसी से सवाल करेगा और ना ही कोई बहस होगी। ठीक है नैतिक, अगर आपको इसी में खुशी मिलती है तो आज से मैं भी यही करूंगी। आप वो घर लौटा दीजिए और खुद ही सारी बात को खत्म कर दीजिए। आप इस घर के बेटे हैं और मैं बहू। आप माँ को नाराज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। अरे मेरी टेंट भी पड़ गया। हेडलाइट्स! अब मैं घर पे सबको क्या कहूंगी? मैं क्या करूं? मेरी वजह से शांता की नौकरी भी चली जाएगी। नहीं, हे गोपाल जी, इस बार बचा लो प्लीज। मैं मंदिर में एक दिया भी जलाऊंगी और मंगलवार का व्रत भी करूंगी। भगवान प्लीज इस बार बचा लो। अब ये गाड़ी आपकी है? जी, ये मेरी ही गाड़ी। I'm so sorry। वो एक्सीलरेटर जोर से दब गया था। मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं। देखिए, आपकी गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ हेडलाइट ही टूटी है। आप परेशान मत होइए,
चलिए इसे ठीक करवा देते हैं। आप क्यों? जी मैम, मेरे दोस्त का गैराज पास में ही है, वहां चलकर ये ठीक हो सकता है। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही करवा लूंगी। ठीक है। देखिए मैं तो बस इसीलिए कह रहा था कि मुझे लगा कि आपको घर जाकर इस वजह से डांट पड़ेगी, और फिर श्याम काका शायद उनकी नौकरी के बारे में आप हाँ, आपको कैसे मालूम ये सब कुछ? आप ही तो अभी कह रही थी ना, आपको भी बोलते हुए मैंने सुना। ठीक है। सुनिए, वो गैरेज, आपके दोस्त का गैरेज यहाँ से कितना दूर है? जी वैसे तो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही है। लगता है आपको गाड़ी ठीक तरह से चलानी नहीं आती, तो मैं ही चला के ले चलता हूँ। मैं अपनी गाड़ी जरा पार्क कर आता हूँ। चलिए। जी आपका डोर ठीक से बंद नहीं हुआ। सीट बेल्ट पहन लीजिए। मेरी बात तो सुनो बड़ी बहू, मैंने ही उन दोनों को बुला लिया था, अब इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। अच्छा तू ये बता, अक्षरा और जमाइसा को देखकर तुझे ऐसा नहीं लगा कि दोनों में आपस में ठीक से बातचीत नहीं हो रही है? मतलब जमाइसा भी कुछ कटे कटे से थे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अक्षरा से बात हुई थी, सब ठीक है। माँ आप भी क्या बेकार की बातें सोचती रहती? आपको तो खुश होना चाहिए कि अक्षरा ने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल ली, और आप हैं कि टेंशन लेकर बैठ जाती हैं। तू भी ठीक कह रहा है, मुझे भी ये टेंशन लेने की बहुत आदत हो गई है। छोड़ो वर्षा, बेटा खाने की तैयारी हो गई? हाँ माँ, मैंने धनिया से कह दिया है। ये धनिया है कहाँ? उससे कहा था कि छत से अचार की बरनी ले आए। माँ अभी आप चिंता छोड़िए, वरना चिंता आपको नहीं छोड़ेगी। घर के हालात इनसे छुपे थोड़ी ना है, फिर क्यों नाराज हो गए? अब पता नहीं गुस्से में कहाँ चले गए। अरे अक्षरा भाभी, इतनी जल्दी आ गए? मायके में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। लेकिन आप परेशान दिख रही हैं। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। ओह, मुझे ऐसा लगा वो दादा को मैंने बाहर जाते देखा, अभी आए और अभी चल दिए। अब वो उन्हें ऑफिस से जरूरी फोन आ गया था, इसलिए चले गए। ओह, वैसे अक्षरा भाभी, दादा आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब बताइए ना, दादा को कितना काम था, फिर भी आपके एक बार कहने पर आपके मायके चले गए। बहुत ख्याल रखते हैं आपका। वैसे भाभी, मुझे पता है दादा ने आपके लिए बहुत मन से घर खरीदा था। क्या छोड़िए, अच्छा ये बताइए, आपकी शादी को 1 साल तो हो गया ना? नहीं अभी नहीं। अब फिर भी आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना? हाँ बस कोशिश तो यही रहती है।
वैसे मैंने ऋतुराज के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया, लेकिन हमेशा डर लगा रहता है कभी इनसे अनबन हो गई तो कैसे समझाऊंगी। वैसे बहुत मुश्किल होता है ना। वैसे आप कैसे संभालती हैं? नहीं नहीं, कोई भी मुश्किल हमारे रिश्ते से बड़ी थोड़ी ना है। हम जो भी करते हैं एक दूसरे के प्यार में करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं, और वो हमेशा रहेगा। और फिर प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं। सही कहा आपने। अरे यार बस 2 मिनट, हेडलाइट लग चुकी है। वैसे ये है कौन? यार एक सिग्नल पर उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। बहुत घबरा गई थी कि घर पर डांट पड़ेगी, तो फिर मैंने ही कहा कि चलिए मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा देता हूँ। और तेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी तो वहीं खड़ी है, पहले इनका काम हो जाए फिर जाकर ले लूंगा। और हाँ, आज हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। हमने तेरी टिकट भी बुक कर दी है, तो आज तुझे और भाभी को ना बोलने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन अजय, फिल्म? हाँ, अपनी बात तो हुई थी यार, तूने कहा था कि नेक्स्ट टाइम फिल्म देख लेंगे, तो अब ये तेरी टिकट ले और भाभी को लेकर आ जा। लेकिन यार अजय, तू मुझे पहले पूछ लेता। यार तूने तो कहा था कि मोहित के शादी के बाद कभी भी बुकिंग करा लेना और मुझे सिर्फ एक फोन कर देना। और यार अब सब आ रहे हैं, धीरज अपनी बीवी के साथ आ रहा है और मोहित और नंदिनी दीदी भी आ रहे हैं। अच्छा, वो लोग भी आ रहे हैं? हाँ, तो मोहित आएगा तो तू भी आएगा। अरे नहीं अजय, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो अक्षरा। क्यों यार, क्या हुआ? भाभी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं। अब चल यार, ये 2 टिकट ले और भाभी को सरप्राइज दे। सर, गाड़ी बिल्कुल तैयार है, ले जा सकते हैं। चलो मुझे। मैडम आपकी गाड़ी हो गई, आप चेक कर लीजिए। अगर गाड़ी को कुछ हुआ भी है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू। कितना हुआ? रहने दीजिए, दोस्ती में हम हिसाब नहीं करते। नहीं नहीं, पैसे तो। इट्स ओके, सिर्फ हेडलाइट ही तो चेंज किया है। ठीक है, ओके नैतिक, शाम को मिलते हैं। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। जी, मुझे यहाँ से घर का रास्ता नहीं पता। तो ठीक है, मैं आपको घर छोड़ा था। अब आप गाड़ी चलाएंगे? जी, मैंने कहा ना, मुझे यहाँ से रास्ता नहीं पता। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको छोड़ दूंगा। आइए। अरे संभाल के चाय छलक के गिर जाएगी। बिना धनिया। और सुन, छत से अचार की बरनी उतारी कि नहीं? धनिया, रात को बारिश आई तो सारा अचार खराब हो जाएगा। माँ, मैंने हटा दी है, कुछ खराब नहीं होगा। हाँ माँ, आप आराम से बैठ जाइए। और आपके तो स्वभाव में ही एक पल का चैन नहीं है, छोटी छोटी बातों में परेशान होती रहती हैं आप। कहाँ हो रही हूँ परेशान, चैन से तो हूँ। माँ, चैन का मतलब भी जानती हैं आप? और आराम किस चिड़िया का नाम है, आपने देखा है? कुछ भी मजाक करता रहता है। अरे माँ, मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। बाबूजी, हमने बचपन से ही आप दोनों को कभी फुर्सत में नहीं देखा। हमेशा दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं आप। कभी कुछ समय एक दूसरे के साथ भी गुजारी। बाबूजी, मैं और वर्षा आप दोनों के लिए कुछ सोच रहे हैं। बता दूं? बाबूजी, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लंदन घूम आए। क्या? लंदन? हम कहाँ इस उम्र में घूमने जाएंगे बेटा? बाबूजी, यही तो उम्र है। आप दोनों ने इतनी खूबसूरत सी जिंदगी साथ साथ बिताई है, लेकिन कभी ठहर कर उसका आनंद नहीं लिया। नहीं, घर कौन देखेगा? अरे दीदी, हम सब है ना। शौर्य बिल्कुल ठीक कह रहा है।
नहीं नहीं, हाँ, हम कैसे? अरे क्या नाना लगा रखी है। हाँ दीदी, इसी बहाने लंदन में जो हमारे रिश्तेदार है ना, उनसे भी मिलके आइए। वो आइए ना। हाँ, अब तो आप दोनों को जाना ही होगा। मैंने आपके टिकट के लिए बोल दिया है। ठीक है बाबूजी? बाबूजी, इसमें इतना क्या सोचना, घूम आइए। ठीक है, अब अगर आप सबको नहीं लगता है तो ऐसा ही सही, घूम आते हैं ना। अरे वाह, कल ही आपका टिकट कंफर्म करवा देता हूँ मैं। कल? जी सिर्फ एसी ऑन कर रहा था। वैसे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। जी, मैं स्नेहा। और मैं नैतिक। वैसे इस रोड पर ही मेरा कॉलेज है। इस रोड पे तो जेएन कॉलेज है। जी, मैं जेएन कॉलेज में ही पढ़ता था। अरे, वो तो मेरा कॉलेज भी था। रियली? हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। हाँ, वो दरअसल मैं फेल हो गई थी, तो घर वालों ने कहा कि कॉलेज रहने दो, तो इसलिए मैं I'm sorry. नहीं, कोई बात नहीं। Sorry, phone. हेलो गुप्ता जी। जी मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करूँ? जी। फोन। थैंक यू। वैसे आपका घर कितना दूर है यहाँ से? जी बस यही पास में ही है, आगे से राइट टर्न। तो फिर मैं चलता हूँ। अपनी गाड़ी मैं खुद ही ले लूंगा। आपकी कार तक चलते हैं, मैं वहां से चली जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू नैतिक जी, आपने मेरी बहुत मदद की। इट्स ओके स्नेहा जी, बाय। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा? हेलो मैडम जी, किधर हैं आप? घर पर सब गुस्सा कर रहे हैं, जल्दी गाड़ी लेकर आइए, नौकरी जाएगी मेरी। ये तो मेरा फोन नहीं है। स्नेहा जी के पास भी सेम ही मॉडल था, मैं गलती से उनका फोन लाया। ये किसका फोन आ रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।